हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसी वीडियो लेक्चर के जरिए हम जो है अपने आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें जो पढ़ना है दो टॉपिक्स पढ़ने हैं आज में। केवल क्या क्या पढ़ना है हमें? एक पढ़ना है उपसारणिक जिसे हम बोलते हैं माइनर, और एक पढ़ना है सहखंड जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक, तो ये क्या होते हैं माइनर और कोफैक्टर? आप देखिए, आप जो है माइनर से बहुत पहले से परिचित हैं, बस केवल आपको पता नहीं था कि उसे माइनर बोलते हैं। देखिए, माइनर की हिंदी क्या होती है? उप सारणिक। उप मतलब क्या होता है? भाग एक, और सारणिक का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट या सारणी। जैसे कोई हमारे पास ये मान लीजिए सारणी दी गई थी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, ये मान लीजिए कोई हमें सारणी दी गई है या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका क्या बताना है? माइनर बताना है। ठीक, तो हम आपको बता दें माइनर को जो हम दिखाते हैं एम से। एम से ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है? यम है, इसलिए इसे क्या दिखाते हैं? यम से। ठीक, तो अगर वो बोले कि मुझे A11 एलिमेंट A11 के अक्रॉस माइनर बताइए इस डिटर्मिनेंट का, तो कैसे बताएंगे हम? सीधा A11 है ना, तो हम लिखेंगे M11। एक बात याद कीजिए, जब हम पीछे जो इसको सॉल्व किया करते थे, अर्थात इसका वैल्यू निकालते थे, क्या करते थे? जिससे निकालना होता था उसके क्रॉस और ये दो लाइनें क्या हो जाती थी? गायब हो जाती थी, और जो बच जाता था उस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख देते थे ना, A22 A23 ये बचा R1 में, और यहां R2 में क्या बच जाएगा? A32 एंड A33। बस इतना सिंपल है। क्या निकालना? माइनर निकालना। किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे अगर वो बोल देता कि A23 के क्रॉस आप मुझे माइनर बताइए, तो आप क्या करते? सीधा सीधा क्या लिख देते? M23। ठीक, अच्छा ये 23 कहां से? ये वाला, ठीक है, पोजीशन उसका बस। और उसके बाद क्या लगाना रहता है बताइए? ये 23 वाला पार्ट है ना, तो क्या हो जाएगा? ये वाली पूरी लाइन खा जाएगा और ये वाली पूरी लाइन खा जाएगा। बचेगा क्या? A11 A12 R1 में, तो यहां R1 में लिख देते हैं A11 एंड A12, और R2 में क्या बचेगा बताइए? ये दोनों एलिमेंट्स A31 एंड A32। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था, हमने थर्ड ऑर्डर का आपको माइनर निकालना सिखाया, सिंपल सा। आप जो है यहीं पे छोटा सा देख लीजिए कैसे हम सेकंड ऑर्डर का भी माइनर निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का, जैसे मान लीजिए दिया गया है डिटर्मिनेंट A11 A12 A21 A22। ठीक, और मुझसे बोल रहा है कि इस A12 का मुझे माइनर बता दीजिए, तो आप बताइए क्या हो जाएगा? M12 हो जाएगा ना। M12 होने के बाद क्या लगाना है? डिटर्मिनेंट। अब बताइए, ये वाली लाइन इसको खा गई और इसको खा गई, बचा कौन कौन? A21, तो A21 बस डिटर्मिनेंट ऑफ A21 यही हो जाएगा क्या? माइनर ऑफ A12। जैसे वो मुझसे पूछ देता M22, अर्थात A22 वाले का क्या बताना है मुझे? माइनर बताना है, तो क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन खा जाएगा वो पूरा, और ये वाली खा जाएगा ना, केवल कौन बचेगा? A11, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A11। ठीक, और जैसे वही अगर पूछ लेता किसका? इसका A21 का, तो A21 मतलब M21 निकालना है मुझे, तो M21 जब निकालना होगा बताइए कौन सा एलिमेंट बच जाएगा? ये चला जाएगा, ये केवल यही बचेगा ना, A12, तो A12। एंड इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं M11 क्या होगा, तो आप बताइए क्या आ जाएगा? इसी के लेना है, तो ये चला गया, ये चला गया, केवल A22 बचा। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम माइनर किसी भी डिटर्मिनेंट का आसानी से
निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अभी आपने देखा कि मैंने किस तरह से जो है इस डिटर्मिनेंट का माइनर निकाला था। ठीक है, तो अब जो है मैं निकालने जा रहा हूं इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर। आप याद कीजिए वो समय जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि कैसे जो है किसी डिटर्मिनेंट का विस्तार करते हैं, तो मैं क्या बोलता था, इसको पॉजिटिव बोलता था, इसको नेगेटिव बोलता था, इसको पॉजिटिव बोलता था। वो किस बेसिस पे बोलता था, याद है ना आपको, -1 की पावर i प्लस जे। इसी बेसिस पे मैं बोलता था ना कि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस ना। तो आपको कुछ नहीं करना है कोफैक्टर निकालते समय, बस आप माइनर निकालना सीख चुके हैं ना, तो कोफैक्टर निकालते समय बस आपको क्या करना है, यही वाला टर्म उस माइनर के आगे लगा देना है, अर्थात इस टर्म से उस माइनर में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, बस। और रही बात कोफैक्टर को दिखाने की, तो कोफैक्टर को तो प्रायः C से दिखाया जाता है, लेकिन मैं जो डिटर्मिनेंट का नाम दिया गया होगा मैं उसी से उसको डिनोट कर देता हूं। ठीक है, जैसे मुझे ये डिटर्मिनेंट का नाम A डिटर्मिनेंट है, तो मैं इसे दिखाऊंगा AIJ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कोफैक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक, तो इतनी आसानी से जो हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप माइनर निकालना जानते हैं। आपको क्या करना है, बस -1 की पावर i प्लस जे वाले टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करा देना है। i और j का मतलब तो आप समझते हैं। ठीक है, i का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एंड j का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब देख लीजिए मैं आपको इसका निकाल के दिखा देता हूं। जैसे उसने मुझसे कहा कि A12 का क्या बता दीजिए, कोफैक्टर, तो मैं लिखूंगा A12 का कोफैक्टर अर्थात सहगुणनखंड या सहखंड। तो बताइए A12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, A12 इक्वल टू -1 की पावर, ये यहाँ पे i की वैल्यू 1, j कितना 2, तो -1 की पावर 1 प्लस 2। अब देखिए क्या लगाना है, Mij, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, M12 माइनर ऑफ 1 and 2। तो निकाल दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, ये बताइए 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, केवल माइनस। और ये वाला माइनर ऑफ निकाल सकते हैं, हाँ, तो बताइए इसका माइनर कैसे हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट चला गया, ये सारे एलिमेंट चले गए, बचे कौन, केवल ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे कितना है, A21, यहाँ पे कितना A23, यहाँ पे कितना A31, और यहाँ पे कितना है A33। बस यही क्या हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ A12। ठीक है, अर्थात एलिमेंट ऑफ A12 का कोफैक्टर क्या बनेगा, ये। ओके, अच्छा एक एग्जांपल और करके आपको दिखाता हूं। जैसे उसने कह दिया कि आप बता दीजिए कोफैक्टर A32 का कोफैक्टर बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा, कैपिटल A32 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ या माइनर ऑफ 32, यही होगा ना फार्मूले के हिसाब से। तो 32 के हिसाब से माइनर क्या बन जाएगा बताइए, जे वाला जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर ये वाली लाइन चलेगी, 32 यही था ना, तो और ये वाली लाइन चली जाएगी, बचेगा क्या, 1 2 3 4 एलिमेंट बचेंगे। लिख दीजिए यहाँ पे A11 A3 A13 A21 एंड A23। ये हो गया हमारा क्या, कोफैक्टर ऑफ A32 एलिमेंट का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आपको जो है अब हम कोफैक्टर और माइनर का संबंध दिखाते हैं, कैसे जो है हम विस्तार करने में उनका यूज करते थे। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता था कि हमने जो कोफैक्टर और माइनर का यूज करके किसी डिटर्मिनेंट का प्रसार किया है, एक्सपेंशन किया है।
तो आपको तो ये पता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स से संबद्ध होता है। ठीक है, ये तो मैंने जो है आपको पिछले एक्सरसाइज में भी कराया था और इसका मैंने आपको डिफिनीशन भी बताई थी यही डिटर्मिनेंट की। अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाके वहां पे आप आसानी से देख और समझ सकते हैं। तो बताइए इसका जब हम प्रसार करते थे तो क्या करते थे, ये एक हमारे पास क्या था मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का मैंने ये डिटर्मिनेंट लिया, अब मैं इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करने जा रहा हूं उसकी वैल्यू बताने। तो बताइए जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, a1, मैं इसको r1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं, ठीक है, r1 के सापेक्ष विस्तार। तो देखिए r1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, बताइए पहला एलिमेंट क्या है a11, तो उससे पहले क्या लगाते थे -1 की पावर ये 1 + 1, फिर a11 और उसके बाद क्या लगाते थे ये वाला क्रॉस करते थे, ये क्रॉस करते थे, जो बच जाता था एलिमेंट वही लिखते थे। बताओ कितने एलिमेंट बच गए, ये 4 बच गए, a22 a23 a32 एंड a33। तो यहाँ पे लिख दीजिए a22 a23 a32 a33, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर क्या लगाते थे हम प्लस, फिर क्या लिखेंगे ये a12 के लिए, तो सबसे पहले क्या लिखते थे -1 की पावर 1 + 2 a12 फिर लिखते थे, और फिर क्या करते थे ये चला गया ये चला गया, बताओ कौन 4 एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बचे ना हमारे, तो इन चारों एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेते थे क्या a21 a23 a31 a33, फिर क्या करते थे प्लस, फिर वही -1 की पावर, बताइए a13 ना, तो 1 + 3 यहाँ पावर में आ जाता था, और क्या लिख देते थे a13, और फिर डिटर्मिनेंट लिखते थे इसका वाला छोटा सा, तो ये चला जाता था ये चला जाता था। तो बताइए कौन से 4 एलिमेंट बचते थे ये और ये, तो बताइए कौन है a21 a22 a31 a32, यही होता था ना। अच्छा आप ध्यान से जो है देख के थोड़ा मुझे बताइए कि आखिर में ये लिखा क्या गया है। देखिए ये क्या है a11, ये तो एलिमेंट वाला हो गया ये, ठीक, तो इसे एक साइड कर लो। अभी यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a11, और इन दोनों को मैच कराइए -1 की पावर 1 + 1 एंड दिस स्मॉल डिटर्मिनेंट। देखिए क्या इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या वो जो है इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर का काम करेगा, हाँ, क्योंकि इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, ये वाला चला गया ये वाला चला गया, ये 4 एलिमेंट बचे, इन 4 एलिमेंट से बना डिटर्मिनेंट, और उससे पहले इस -1 की पावर 1 + 1 से क्या मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मैं इसे बोल दूं कि ये जो है कोफैक्टर है 1 एलिमेंट का, अभी आपने निकाला था तो यही बोलते थे ना ऐसे ही, तो a11 जो हो गया कोफैक्टर हो गया इस स्मॉल a11 एलिमेंट का, ठीक है, प्लस, फिर प्लस है तो प्लस a12 वैसे लिखा है तो ऐसे लिख देते हैं a12। आप फिर से देख के बताइए ये a12 है, a12 के लिए ये टर्म और ये टर्म ये दोनों मिला के क्या a12 एलिमेंट का कोफैक्टर बन रहे हैं, हाँ, क्यों, क्योंकि देखिए a12 एलिमेंट चला जाएगा, ऐसे कट रहा है ना, तो यही 4 एलिमेंट बच रहे थे, तो जो यहाँ पे लिखे गए हैं, और ये -1 की पावर 1 + 2 लगा दिया जाता था निकालते समय कोफैक्टर, तो इसका मतलब a12 और वो हो गया कैपिटल A12 अर्थात कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a12 एलिमेंट का। सेम टू सेम ये थर्ड वाला पार्ट जो है वो भी क्या कहलाएगा, देखिए a13 यहाँ पे है, a13 लिख दीजिए ऐसे, और ये देखिए ये वाला जो डिटर्मिनेंट है स्मॉल डिटर्मिनेंट वो इस -1 की पावर 1 + 3 वाले से मैच खाने के बाद क्या इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो क्या मैं लिख दूं कोफैक्टर ऑफ a13 एलिमेंट का, ठीक। तो ये जो पार्ट बना है आप ध्यान से देखिए इस पार्ट को,
इसी पार्ट को जो है मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है डिस्क्राइब करके। क्या लिखा है बताइए, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर के गुणनफल। तो एक ये हो गया एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का गुणनफल, एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का गुणनफल, और उनका क्या ले लिया गया है, देखिए ध्यान से, समेशन ले लिया गया है, योग ले लिया गया, योगफल कर दिया गया है। तो वो क्या कहला रहा है हमारा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू या उससे रिलेटेड वर्ग आव्यूह की क्या कहलाती है, ये वैल्यू कहलाती है। ठीक, तो ये बात आपको क्या समझ में आ चुकी है। वही बात यहाँ हिंदी में लिखी, देखिए यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, किस ऑर्डर का है, 3x3 का, थर्ड ऑर्डर का। तो ए के किसी पंक्ति, देखिए मैंने जो है किसी भी पंक्ति मतलब रो, मैंने R1 के सापेक्ष काम किया, आप ऐसे R2 R3 के सापेक्ष भी कार्य कर सकते हैं, या C1 C2 C3 में से किसी के भी सापेक्ष कार्य कर सकते हैं। किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव, देखिए ये एलिमेंट्स ही तो थे, A11 A12 A13, ये स्मॉल वाले सब एलिमेंट्स ही तो हैं, अवयव तथा उसके संगत गुणनखंडों अर्थात सहखंड, ये वाला और ये वाला, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 सहखंडों के गुणनफल का योगफल, बताइए इनका गुणनफल हो गया, और फिर क्या लिया हमने, योगफल लिया है, आव्यूह ए के सारणिक के मान के बराबर होगा। क्यों ये इसके बराबर हो रहा है, क्योंकि ये जो लिखा गया ये यही प्रसारित तो था इस डिटर्मिनेंट का, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे आव्यूह ए के सारणिक के मान के बराबर होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं आपको R1 के साथ साथ जो है R2 R3 C1 C2 और C3 के रिस्पेक्ट में भी इसे लिखना सिखा देता हूं। ठीक है, देखिए कितना आसान होता है इसे लिखना। देखिए R1 के जब रिस्पेक्ट में लिखा था क्या लिखा था बताइए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A11 इस एलिमेंट के लिए, तो उसका कोफैक्टर क्या हो जाता था, कैपिटल A11 प्लस स्मॉल A12, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12 प्लस स्मॉल A13, इसका कोफैक्टर कैपिटल A13। ठीक है, देखिए कितना आसान है ना इसे लिखना, जो एलिमेंट के रो इनटू कॉलम है वही जो है कोफैक्टर वाले रो इनटू कॉलम्स है। देखिए ध्यान से ना, अगर मैं कहता इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू C2 के इस वाले रिस्पेक्ट के बता दीजिए, तो क्या बताएंगे आप, ध्यान से देखिए, कौन सा एलिमेंट है A12, तो लिखेंगे A12, फिर क्या लिखेंगे यहां पे बताइए, A12 कैपिटल वाला। ठीक है, पहले स्मॉल वाला फिर कैपिटल वाला, फिर ये कौन है बताइए, स्मॉल A22, तो उसके रिस्पेक्ट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A32, और इसके रिस्पेक्ट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A32। तो इस तरीके से जो हम C2 वाला लिख लिए हैं। ठीक है, ये C2 के रिस्पेक्ट में था, ये R1 के रिस्पेक्ट में था। अगर जो यही बात जो मैं कहूं कि आप जो है R3 के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए, क्योंकि आपको तो पता है हम चाहे जिसके रिस्पेक्ट में इसको ओपन करें सबके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगी। तो मैं इसे R3 के रेस्पेक्ट में ओपन करके दिखाता हूं आपको एक बार डायरेक्ट इस मेथड से। तो क्या हो जाएगा A31 और इसके रेस्पेक्ट में कोफैक्टर क्या बनेगा कैपिटल A31 प्लस A32 स्मॉल का और उसके रेस्पेक्ट का कोफैक्टर कैपिटल A32 प्लस A33 स्मॉल का उसके रेस्पेक्ट में कोफैक्टर कैपिटल A33। ठीक है, तो मैंने आपको R1 C2 और R3 के रेस्पेक्ट में लिख के दिखा दिया। आप जो है मुझे C3 के रेस्पेक्ट में लिख के बताइएगा कि इसे जो है इस कोफैक्टर और एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, कमेंट बॉक्स में ठीक जल्द बताइएगा। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब जो है मैं एक प्रमेय आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, अक्सर करके ये जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी जाती है और आंसर लिखना होता है। तो ये प्रमेय जो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या कहता है
कहता ये है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम, ठीक, किसी भी रो के, चाहे R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी भी कॉलम के, ठीक, के एलिमेंट्स, किसी भी रो के एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स और उसके संगत, मान लीजिए मैंने R1 का लिया तो R1 के रेस्पेक्ट में R2 एंड R3 का, R2 एंड R3 में से किसी एक के सहगुणनखंड, किसी एक के सहगुणनखंड और उस R1 के एलिमेंट्स का जो गुणनफल होगा, उनके जो गुणनफल होगा, उनका जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मुझे पता है आपको बात नहीं समझ में आई होगी क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, एक बार में तो नहीं घुसेगा। फिर से आप देखिए, किसी भी रो के एलिमेंट्स और उससे रिलेटेड जो है रोज के सहगुणनखंडों का जो गुणनफल होगा और उन गुणनफल को अगर हम जोड़ दें तो उस योगफल जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं, ये देखिए मैं R1 वाला करके दिखाता हूं। तो R1 में कौन है, A11 है, तो A11, ठीक, और कौन है A12 और कौन है A13। ये इतनी बात समझ में आई आपको R1 का। तो अब R1 को छोड़ दो, R2 या R3 की क्या निकाल लो, सहगुणनखंड अर्थात कोफैक्टर, और उस कोफैक्टर का क्या कर दो, इन तीनों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करा दो। तो बताइए मैं R2 के कोफैक्टर्स निकाल लेता हूं, बताइए A21 के रेस्पेक्ट में निकालूंगा कोफैक्टर तो कैपिटल A21 आ जाएगा, A22 के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो कैपिटल A22 आ जाएगा और वो इसी A21 के साथ ही मैच होगा। और A13 देखिए यहाँ पे था तो उसके लिए A23 है तो कैपिटल A23 उसका क्या आ जाएगा, कोफैक्टर। और फिर क्या कर दो, इनका सम कर दो, बस आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, कितना सिंपल है ना। अच्छा अब यही बात जो है मैं R3 के लिए भी अगर बोलूं तो क्या करोगे, A11 A12 A13 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, फिर R3 के पास आते हैं, A11 कहां मैच खा रहा है, A31 से, और A31 का कोफैक्टर क्या होगा बताइए, कैपिटल A31, A12 ये A32 का, तो A32 कैपिटल वाला, ठीक है, कोफैक्टर बन गया इसका। और A13 का किससे होगा, A33 से, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A33 और इन तीनों का जो सम होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरीके से आप जो है R2 के सभी एलिमेंट्स लेके इसके या इसके रेस्पेक्ट में कोफैक्टर्स निकाल के आपस में गुणा करके फिर जोड़ के योगफल कितना कर लेंगे, 0। ठीक है, ये तो हो गया क्या, R1 वाला हो गया, R1 के रेस्पेक्ट में मैंने करके आपको बता दिया। अब यही बात अगर मैं बोलूं C1 के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो बताइए C1 के एलिमेंट्स क्या हैं, A11 A21 और A31, ये हो गए क्या, C1 के एलिमेंट्स हो गए। फिर क्या करना है, C1 को अब छोड़ दो, C2 के या C3 के किसी के भी कोफैक्टर निकाल लो। तो बताइए A11 के रेस्पेक्ट में कौन आएगा, C2 का एलिमेंट A12 आएगा और A12 का कोफैक्टर क्या होगा, A12। ठीक, क्लियर। A21 इसके रेस्पेक्ट में C2 वाला कौन सा एलिमेंट आएगा, A22 और A22 को कैपिटल कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A22। और A31 के रेस्पेक्ट में C2 का A32 आएगा और इसके रेस्पेक्ट में कैपिटल A32 हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। और इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में सेम टू सेम किसके लिए करके बताएंगे, C1 जो है एलिमेंट्स लीजिएगा और C3 का कोफैक्टर लगा के मुझे बताइएगा कि 0 आएगा कि नहीं। ठीक है, ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब तक हमने जो डिस्कस किया था थ्योरीज पार्ट को, उसे जो है हम क्वेश्चन में तब्दील करके पढ़ेंगे।
तो उसके लिए मैंने जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 उठाया है, जिसमें पहला और दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनके सभी एलिमेंट्स का आप जो क्या बता दीजिए, माइनस एंड कोफैक्टर, अर्थात सहगुणनखंड और उपसारणिक। तो माइनस निकालना है ना हमें, तो माइनस जो है कैसे निकालेंगे बताइए। मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन था, उसका केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, आप उसे नोट कर लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए माइनस क्या हो जाएगा, यम मैं इस एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूं 2 के लिए, तो ये वाला 2 वाला एलिमेंट कहां पे है, 1 पोजीशन पे है कि नहीं है, तो M11 क्या हो जाएगा बताइए। माइनर क्या होता है, ये गया, कौन बचा, केवल 3, तो केवल 3 लिख दीजिए। M11 ये हो गया। अब मैं पूछूं M ये वाला कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 पे है, M12 कितना हो जाएगा बताइए। ये वाला चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, केवल कौन बचेगा, 0, तो M12 कितना आ गया, 0। अब मैं पूछूं आपसे M22, क्योंकि ये जो 0 है ये किस पोजीशन पे है। अब मैं आपसे पूछूं M21 कितना होगा, तो बताइए ये 0 किस पोजीशन पे है, 21 पोजीशन पे है, तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, केवल क्या बचेगा बताइए, माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, -4 लिख दिया, ठीक। अब उसी तरीके से अगर मैं पूछूं M22 क्या होगा, क्योंकि ये चौथा एलिमेंट किस पोजीशन पे, 2 पे है, तो चौथा एलिमेंट इसको ले जाएगा, केवल कौन बचेगा, ये 2, तो कितना आ गया, 2। ये क्या हो गए, हमारे माइनस हो गए। लेकिन अगर यही बात करें हम किसकी, कोफैक्टर्स की, हमने ये माइनस निकाल दिया, ठीक। अब मैं बात करता हूं कोफैक्टर की, सहगुणनखंड की, ठीक। तो सहगुणनखंड क्या होगा बताइए। हमने इस डिटरमिनेंट को मान लीजिए a से डिनोट कर दिया अभी, तो सहगुणनखंड क्या होगा, A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 M11, यही होगा कि नहीं होगा। क्या केवल ये जो हमारा माइनस आता है उसके आगे क्या लगा देते हैं, -1 की पावर i + j, और i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बताइए, तो A11 की वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, और -1 की पावर 2 कितना, +1, और ये M11 की वैल्यू कितनी है, 3, तो A11 हो गया कितना, 3। कंफर्म। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं A12 कितना आएगा, A12 का मतलब क्या, इस M12 के पहले केवल क्या लगाना है, -1 की पावर 1 + 2, तो लगा दीजिए 1 + 2 M12। तो बताइए A12 कितना आ जाएगा, ये देखिए -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, तो -1 की पावर 3, और माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो क्या आ जाता है, माइनस ही आ जाता है। और M12 की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं, 0 है, तो 0 के पहले माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तो सीधा क्या लिख देते हैं, 0। इसी तरीके से ये वाला A21, ठीक, इस एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर क्या हो जाएगा बताइए, -1 की पावर 2 + 1 एंड -21, ठीक, ये आ जाएगा कि नहीं। तो बताइए A21 कितना आ जाएगा, यहां से -1 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 -1, तो M21 की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो ये -4। अब बताइए A21 की वैल्यू अगर हम पूछ लें आपसे तो कितना हो जाएगा, यहां से ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और आ जाएगा कितना, 4, अर्थात A21 की वैल्यू कितनी आई, 4। और सेम टू सेम इफ आई आस्क द वैल्यू ऑफ A22, तो क्या हो जाएगा बताइए, -1 की पावर 2 + 2 M22 ना। और बताइए -1 की पावर इवन नंबर अर्थात सम संख्या कितना होगा, प्लस हो जाएगा, तो A22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1 × M22 की वैल्यू कितनी है, 2। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे माइनस निकाल दिया और क्या निकाल दिया, कोफैक्टर। तो क्या आपको ये बात समझ में आई। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है हमने कर दिया। आप सेकंड पार्ट जो है यहाँ दिख रहा था वो जो आप नोट कर चुके हैं उसे
इसी तरीके से कीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, जो काम यहां किया था वही काम इसमें करना है। बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स थे, केवल 4 एलिमेंट्स थे, तो हमने जो है 4 माइनस निकाले थे। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, तो कितने माइनस निकलेंगे, 9 माइनस निकलेंगे। और उन्हीं 9 माइनस को केवल हम क्या कर देंगे, इस प्लस माइनस के साथ तब्दील करते जाएंगे, हमारा क्या मिलता जाएगा, कोफैक्टर। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इसके माइनस। तो बताइए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, तो कितने माइनस होंगे, 9 माइनस होंगे। तो पहला माइनस क्या होगा, m11। m11 का मतलब क्या, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट चला गया, ये वाली लाइन पूरी चली गई, ये वाली पूरी लाइन चली गई, तो बताओ क्या बचा, केवल यही चारों अक्षर बचे ना। तो ये चारों डिजिट्स क्या हैं, यहां लिख दीजिए 5 -1 1 and 2। ओके, तो अब बताइए इसको सॉल्व करना आपको आता है। ये यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1। दैट मीन्स ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस। 10 + 1 कितना हो जाता है, 11। ये बात आपको पता है। सेकेंड, m12 का मतलब क्या, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं, 0 की, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 3 and 0 बचेगा, यहाँ से ये -1 and 2 बचेगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। अब इसको भी आप सॉल्व करना जानते हैं, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 का गुणा जब 0 में करेंगे कितना आ जाएगा, 0, तो 6 - 0 क्या हो जाएगा, 6। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, m13, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है 13 वाला होगा, तो ये चला जाएगा, ये चली जाएगी, केवल ये चारों डिजिट्स बचेंगे हमारे पास। तो बताइए क्या लिखा है, 3 0 C1 में आ गया, एंड 5 and 1 C2 में आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करना आपको आता है। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 3 - 0 3। ठीक, तो ये क्या निकल गया हमारा, 3 माइनस निकल गया R1 के रिस्पेक्ट में। अब जो है R2 का और R3 का भी माइनस निकाल देते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, चलिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ m21 का मतलब मैं इस 3 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो ये चला गया, ये चला गया, सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, क्या बचा, ये 4 एलिमेंट्स बचे ना, 0 4 R1 में, 1 and 2 R2 में बचा। तो बताइए क्या आपको ये वाला सॉल्व करना नहीं आता, आता है ना। इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 0 माइनस, इसका यहाँ पे 4 into 1 कितना, 4, तो बताइए 0 - 4 कितना आ जाएगा, -4। ठीक, सेम टू सेम इसी तरीके से m22 भी निकालेंगे। m22 बोले तो बताइए क्या हो जाएगा, m22, इस 5 की बात हो रही होगी ना उस टाइम पे, तो 5 का मतलब क्या हो गया, ये सेकंड रो चला गया और सेकंड कॉलम चली गई। तो बताइए कौन बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ कौन बचा है, 4, यहाँ कौन बचा है, 0, और यहाँ कौन है, 2, क्योंकि ये और ये जा चुका है, केवल यही 4 एलिमेंट्स शेष थे। तो बताइए 1 into 2 कितना हो जाएगा, 2, -4 into 0 तो 0, और मैं बता दूं 2 में से 0 घटाने पे 2 ही आता है। नेक्स्ट m23। ठीक, m23 कितना होगा, बताइए ये वाला एलिमेंट होगा, तो सेकेंड रो चला जाएगा, थर्ड कॉलम, तो कौन बचेगा, केवल 1 and 0, और यहाँ क्या बचेगा, 0 and 1। ठीक, तो बताइए 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1, -0 into 0 0, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, 1। क्या आपको ये समझ में आ गया। तो हमने जो है कितने माइनस निकाल लिए, 6 एलिमेंट का। अब जो है मैं इन 3 एलिमेंट्स का माइनस निकालने चल रहा हूं, तो आइए देखते हैं क्या आ जाएगा, -31 मतलब क्या, ये 0, तो ये वाला चला गया, तीसरी रो पहली कॉलम, कौन बचे, केवल ये ऊपर के 4 एलिमेंट, तो इनको लिख लीजिए क्या है, 0 4 5 and -1। अब बताइए ये 0 का गुणा यहाँ 0, 4 का गुणा यहाँ, तो कितना 20, 0 - 20 -20। ठीक, m32 जब निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, मैं इस 1 की बात कर रहा हूँ ना उस टाइम पे, तो ये चला गया, ये चला गया, कौन बचा, 1 4 3 -1,
यही बचेगा ना। तो बताइए 1 इंटू माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा -1, फिर माइनस 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 12। एक बात बताइए -1 माइनस 12 कितना होता है -13। हाँ हाँ सही जवाब। और लास्ट हमारा क्या होगा M33 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। डिटरमिनेंट मैं इस बात की बात कर रहा हूँ 2 का, तो ये वाला चला गया और ये वाला चला जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम गया तो ये 4 एलिमेंट्स बचे ना, तो चारों लिख दो 1035। तो बताइए 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 हो जाएगा, -0 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 0। और मैं आपको बता दूं 5 में से 0 कभी भी घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बताइए हमने कितने माइनर्स निकाल लिए जितने इसमें एलिमेंट्स थे, क्योंकि उसने बोल रखा था सभी एलिमेंट्स का माइनर मुझे बताओ। अगर वो स्पेसिफिक बोलता कि मुझे 5 का माइनर चाहिए तो क्यों हम 5 का निकालते, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसलिए हमने सबका निकाला क्योंकि उसने सभी और का बोला था। अब तो हम माइनर निकाल चुके हैं 9 के 9 एलिमेंट्स का। अब क्या निकालना है कोफैक्टर। ये तो आपको पता ही है कि जब किसी भी माइनस की पावर कोई सम संख्या होती है, सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 इस टाइप का होता है, इवन नंबर्स में होता है, तो वो क्या हो जाता है नंबर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, -1 की पावर सम संख्या होगा तो क्या आ जाएगा +1। और अगर यही बात -1 की पावर विषम संख्या होगी तो क्या आ जाती है -1। ये आपको मैं बता चुका हूं पहले भी। तो बताइए ये अब मैंने माइनस निकाल रखा है। अब जो है इसके नीचे आप जो है करेंगे कोफैक्टर्स निकालने के लिए, जैसे अभी आपने जो है सेकंड ऑर्डर वाले में किया था ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो वैसे आप लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे a11 इक्वल टू ऐसे लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 m11। ठीक है, तो वो लिखने के बाद m11 की वैल्यू कितनी है 1 अर्थात 11 आई है, तो 11 कहां हो जाएगा m11 की पोजीशन पे। और बताइए -1 की पावर 1 + 1 2 सम संख्या होगी ना तो प्लस हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं -1 की पावर सम संख्या प्लस, तो हमें क्या केवल क्या करना रहता है, ये जो माइनर आया उसके आगे केवल प्लस माइनस ही लगाना है। और प्लस माइनस का तरीका तो आपको पता है, वैसे भी ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस होता है, और ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस है तो ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, ये तो आपको वैसे ही पता है, और नहीं पता है तो ये -1 की पावर इतना कर लीजिएगा। तो अब ये जो माइनर से सब लिखे हैं ना कोफैक्टर निकालते समय आप केवल यही लिखेंगे a11 इक्वल टू ये इतना। ठीक, यहाँ पे i j हो जाएगा, यहाँ पे भी i j हो जाएगा, यहाँ पे भी i j। अब i j की पोजीशन पे जो वाला आप रखेंगे उसी की वैल्यू आएगी। अब बताइए मैं यहाँ पे जो है कोफैक्टर्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। बताइए a11 मतलब इस वाले के लिए, तो बताइए ये क्या है 1 + 1 2 इवन नंबर है ना। इवन नंबर मतलब जैसा ये आया है वैसा ही लिख दीजिए, जैसा माइनर आया वैसा क्या हो जाएगा कोफैक्टर। और अगर मैं पूछूं a12 मतलब इसके बात कर रहा हूँ, तो बताइए 2 और 1 3 होता है तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, और ये 6 था तो 6 ही रह जाएगा तो -6, क्योंकि यहाँ पे जो होगा ये m वाला होगा ना, तो m वाला पार्ट कितना था 6, उसके पहले केवल क्या लगाना प्लस और माइनस, और वो प्लस माइनस किससे डिसाइड होगा इनके सम से। अगर इसको जोड़ने पे सम संख्या आएगी तो क्या होगा जैसा का है वैसा ही लिख देंगे, और अगर विषम संख्या आएगी तो जो लिखा होगा उसके आगे क्या लगा देंगे -8 13 निकालेंगे। a13 जब निकालेंगे बताइए कितना आ जाएगा 3 आया है ना, और 3 1 4 होता है तो इसको 4 जो सम संख्या तो सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। बताइए अब क्या निकालेंगे a21 के लिए बताइए कितना आया है -4 आया है, और ये कैसा रहा है 2 + 1 3, तो इसका मतलब वो जो लिखा गया उसके आगे माइनस लगेगा, तो -4 के आगे माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा +4। क्या आपको समझ में आ गया। a22 की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, a22 के लिए माइनर कितना है 2 है, और उसके पहले क्या लगाना है प्लस या माइनस, तो बताओ क्या लगेगा 2 + 2 4, इसका मतलब क्या लगेगा प्लस क्योंकि सम है। ठीक, अब बताइए a23 के लिए माइनर की वैल्यू कितनी है 1, तो बताइए 1 के पहले प्लस लगेगा या माइनस, कैसे डिसाइड होगा 3 + 2 कितना 5 क्या है ऑड नंबर तो क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमने 6 का निकाल दिया है।
और 3 का भी बाकी है। इन तीनों का कैलकुलेशन जो है आप यहां देख लीजिए ऊपर, तो बताइए क्या हो जाएगा। A31 की बात करते हैं हम। A31 के लिए माइनर की वैल्यू कितनी है, -20, तो -20 लिख दीजिए। अब बताइए इसके पहले प्लस लगे तो माइनस कैसे डिसाइड होगा, 3 + 1 4, 4 कैसे है, एक सम संख्या है, सम संख्या के लिए प्लस हो जाएगा, तो केवल यही रह जाएगा। ठीक, A32 बताइए A32 के लिए माइनर की वैल्यू कितनी दी गई है, -13 है, तो -13 लिख देंगे। ठीक, और उसके पहले क्या लगाना है, प्लस या माइनस, तो बताओ कैसे डिसाइड होगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। 5 जो है कैसा नंबर है, विषम संख्या, तो माइनस लगेगी, और एक माइनस पहले से है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और लास्ट वाला जो है A33 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ A33, अर्थात 2 का जो कोफैक्टर होगा वो कितना आएगा, M33 की वैल्यू कितनी है बताइए, इसके लिए 5 है, और 5 के पहले क्या लगेगा, प्लस। क्यों, क्योंकि ये 3 और 3 का योग जो होगा सम होगा, और सम संख्या के लिए हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और ऐसे भी आप देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। तो आप जो है इस तरीके से क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।